बारे में हम सबको अवगत करते हैं। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सर ने जैसे बताया, आज का हमारा सेशन है लिवर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लिवर देखिए हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से इम्पोर्टेंट एक वाइटल ऑर्गन है लिवर। तो आज हम उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसके फंक्शंस, डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और हमारे पास धन्वंतरी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर हम अपने लिवर की केयर कर सकते हैं और उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। लिवर जो है हमारे शरीर का एक सबसे बड़ी ग्लैंड कहलाई जाती है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लगभग 1500 ग्राम उसका वजन होता है। मतलब टोटल बॉडी वेट यदि आप देखेंगे तो 2.5% लिवर का वजन होता है। लाल ब्राउन रंग का यह स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह से यह लिवर हमारे पाचन तंत्र के पास उपस्थित होता है। पाचन तंत्र का ही ऑर्गन है, समझिए। ठीक है। अब लिवर में आप देखोगे यहाँ पे साथ साथ और भी कुछ अंग जो है कनेक्टेड कैसे हैं। यह साइड से आमाशय दिखता है। यह छोटा सा एक ऑर्गन है जिसको स्प्लीन बोलते हैं। इस तरफ है गॉल ब्लैडर और नीचे से जो है यह स्प्लीन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो तीनों चारों इसको कनेक्ट करती है वो कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पे जो कि बाइल का निर्माण होता है लिवर में, पैंक्रियास से कनेक्टेड होती है और लिवर से, और स्प्लीन और गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। तो ये हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। अब अमेजिंग क्यों कहा जाता है लिवर को? लिवर इज वेरी अमेजिंग क्यों? ये सारे कारण हैं। ओवर 500 फंक्शंस। अभी हम इतने 25 मिनट के प्रोग्राम में, सेशन में, हम पूरी तरह से लिवर के बारे में बात नहीं कर सकते। लगभग 500 से ज्यादा फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में लिवर के। अब आप सोचिए कि यदि इस लिवर की कार्यप्रणाली खराब हो गई तो फिर किस तरह से हमारे शरीर को प्रॉब्लम आएगा और हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन रखना। उसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे फैगोसाइट्स बोला जाता है उसको, कुफर सेल्स कहते हैं। जो लिवर की सेल्स होती हैं जो कि जीवाणु विषाणु को खत्म करती हैं, उसको बोलते हैं कुफर सेल्स, जो कि पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको गट में एंटर करने से प्रिवेंट करती हैं। दूसरा है ब्लड। ब्लड में यह कहाँ पे काम आता है? जैसे ब्लड लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में, क्लॉटिंग फैक्टर्स में, फिर कुछ ब्लड टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में, और जो पुरानी और डैमेज लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंस है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंस है मेटाबॉलिज्म में, मतलब पचन में। मेटाबॉलिज्म में क्या है? जैसे कि यह बाइल का निर्माण करता है, जो कि हमारे फैट और प्रोटीन्स, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट दो आहार हैं, उनके रेगुलेशन में, उनके मेटाबॉलिज्म में यह इंपॉर्टेंट रहता है। चौथा होता है स्टोरेज। लिवर जो है हमारे शरीर का एक स्टोरेज है। जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं वह कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, और जैसे फिर शरीर को जरूरत होती है वह हमें उपयोग में आते हैं, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो है यह रक्त में बहता है, और जब ज्यादा रहता है तो यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होके लिवर में स्टोर होता है, और फिर जब शरीर को जरूरत होती है तो फिर से ग्लाइकोजन जो है यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह काम होता है लिवर का। विटामिन स्टोर करना, कॉपर, आयरन स्टोर करना, इस तरह से ये सारी चीजें जो है हमारे लिवर में स्टोर होती हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या है? टॉक्सिक को बाहर निकालना।
पोटेंशियली बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कुछ दवाइयों के या फिर जो आहार है उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के लिए, इनको बाहर निकालना। शॉर्टेज जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, जैसे कि स्टोर विटामिन, मिनरल्स और शुगर, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, ब्रेक डाउन करना, जो न्यूट्रिएंट्स हम आहार में से लेते हैं उनको एनर्जी में परिवर्तित करना जब जरूरत हो शरीर को, उस तरह से यह मेटाबॉलिज्म में और ब्रेक डाउन में उपयोग में आता है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स का निर्माण करना, प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन्स जो हमारे शरीर को लगते हैं। फिर हमारे शरीर में से इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है। मोस्ट सब्सटेंसेस बनाता है, जैसे हॉर्मोन्स वगैरह जो कि ब्लड रेगुलेट करती हैं। बाइल का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है फैट में, और जो हमारे पोषक तत्व हैं हम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो हमारे जो लिवर है वो क्या कहलाती है, पावर बैटरी की तरह काम करती है। एनर्जी स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब जो पूरा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ बैटरी। और जब हमें जरूरत होती है तब वह फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो इस तरह से लिवर जो है हमारे शरीर में पावर बैटरी की तरह काम करता है। अब ये अलग अलग जो स्लाइड्स हैं उसमें मोस्टली बहुत सारे फंक्शंस है, जिसको मैंने कोशिश की है 2-3 स्लाइड्स के माध्यम से दिखाने की। सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमोनिया जो कि यूरिया में बदलता है, और जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करना। फिर मेटाबॉलिज्म करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैट का डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ T4 हार्मोन टू T3 हार्मोन। फिर तीसरा फंक्शन है इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना, वायरस और जो पैथोजेंस है उनको कम करना। जो हेपेटिक और पोर्टल वेन है जो लीवर में रक्त पहुंचाती हैं, उनसे इम्यून सिस्टम अच्छा बना के रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है इसका प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से मतलब है कुछ जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं शरीर में, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो प्रीकर्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी। फिर स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं, कुछ जो खनिज तत्व हैं वो स्टोर होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। कुछ विटामिन स्टोर होते हैं जिसमें विटामिन ए, डी, विटामिन ई, के और B12, इन सबको स्टोर करके रखना। फिर शुगर का बैलेंस रखना, ब्लड शुगर बैलेंस, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल की जरूरत होती है डाइजेशन के लिए, और GI एंटी माइक्रोबियल उसको बनाने के लिए। फिर एक और काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग। फिर कॉपर की बायोअवेलेबिलिटी देना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, इम्यून फंक्शन, ग्लोबुलिन्स की मात्रा बढ़ाना, ग्लोबुलिन्स जो इम्यूरिच में पाए जाते हैं, ओके, IgG जो होते हैं वो, उनको इंपॉर्टेंस देना, उनका निर्माण करने में यह सहायता देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिवर के जो है असंख्य काम है, इसलिए हमारे शरीर में लिवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप सभी को पता है यह कुछ कॉमन टॉक्सिन्स हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या टोबैको हो, मेडिकेशंस हो, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं, खाने में जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और अल्कोहल, ये जो कॉमन टॉक्सिन्स हैं इनसे हम घिरे हुए हैं। कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हम सुबह से लेकर रात तक अपने शरीर में एंट्री करवाते रहते हैं। अब उनसे जो प्रोसेस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, हमारे शरीर के लीवर में। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यदि लीवर ठीक नहीं रहा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, लीवर यदि ठीक नहीं रहा जो कि एक प्राइमरी डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, तो क्या होगा, ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर के अंदर अलग अलग
अंगों में जाके बैठ जाते हैं। अब क्या है, टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में एंटर करते हैं हमारी सांस के द्वारा, त्वचा के द्वारा और इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, जो भी आहार हमने खाया, पचन हुआ, पचन होने के बाद उसका अवशोषण हुआ और जो टॉक्सिन्स बच गए वो फिर इंटेस्टाइन में रहते हैं और फिर लीवर से अलग अलग जगहों पे जाते हैं। एग्जिट कहाँ से लेते हैं टॉक्सिन्स? हमारी त्वचा से, पसीने के द्वारा, किडनी के द्वारा मूत्र मार्ग से, कोलोन स्टूल के माध्यम से, मल त्याग करने से बाहर निकलते हैं और लंग्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो बाहर निकलती है। अब यदि टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए, एक्सेस टॉक्सिन कहाँ पे जाते हैं? स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? इसमें भी दो तरह के टॉक्सिन्स हैं। फैट सॉल्युबल, जहां पे पेस्टिसाइड, हार्मोन, हेवी मेटल्स कहाँ पे जाते हैं? फैट सेल्स, बोन मैरो, लिवर और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं जैसे निकोटिन, वेपर्स और दूसरे केमिकल्स, वो जाते हैं जॉइंट्स में, रक्त में, टिश्यूज में और मांसपेशियों में। और फिर जो ये स्टोर टॉक्सिन्स हैं उनसे फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ती है। टॉक्सिसिटी बढ़ने के बाद हमें बीमारियां होती हैं जैसे एक्ने, रैशेस, एलर्जी, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, बहुत ज्यादा थकान, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, आईबीएस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वजन बढ़ना इत्यादि। तो ये सारे यदि ये नहीं हुआ, लिवर ढंग से काम नहीं किया, तो फिर ये सारी टॉक्सिसिटीज बढ़ती जाएंगी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर लिवर, क्योंकि डेली लाइफ जो है वह लिवर लीडिंग, उसके कारण क्या हो रहा है, ओवरलोड्स जो बढ़ रहे हैं उसके कारण जो है लिवर जो है वो पुअर हेल्थ और रोगी हो रहा है। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, पुअर न्यूट्रिशन, एलर्जीज, सॉइल डेफिशिएंसी, इसमें होता है डिटॉक्स मिनरल्स कम होते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स यानी हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, अल्कोहल इंटेक बढ़ रहा है, एक्सेसिव वर्कलोड है, स्मोकिंग है, प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी मेडिसिन है, इन्फेक्शन, इलनेस, एक्यूट ऑफ क्रोनिक लिवर डिसीज, स्ट्रेस और लास्ट में प्रोसेस फूड्स। ये सारे जो कारण है, अब आप देखोगे इसमें से आपको कौन सा कारण दिखता है, आप क्यों ज्यादा से ज्यादा आपको लिवर की प्रोटेक्शन की जरूरत है। हर कोई कारण सबके लिए है। अब लिवर की हेल्थ में आप देखोगे इस तरह से जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं या फिर ज्यादा खाना जाता है, वह जाके इधर से ऐसे डिपॉजिट होता है और फिर जो लिवर जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो यह लिवर की हेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इम्यूरिच, मतलब यदि लिवर खराब हो रहा है तो इम्यूरिच, ओरेक 99, डिटॉक्सिफाई और ओमेगा रिच। ओमेगा रिच मैं बार बार नहीं बताऊंगी और ओरेक 99 भी बार बार कहीं नहीं आ सकता है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे लिवर के लिए बहुत जरूरी है। अब स्टेज कैसी होती है लिवर डैमेज की? ठीक है, हेल्दी लिवर होता है, उसके बाद डिपोजिशन ऑफ फैट जो है, जो फैट हम खाते हैं, आहार जो हम लेते हैं उसमें यदि फैट ज्यादा रहा तो फिर फैटी लिवर बनता है और वह परत दर परत फैट जमती जाती है। डिपॉजिट्स ऑफ फैट लीड्स टू लिवर एनलार्जमेंट, लिवर का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, फिर लिवर का साइज बढ़ने के बाद इसमें जो टिश्यूज हैं लिवर्स के वह कड़क होते जाते हैं, उसको बोलते हैं फिब्रोसिस। लिवर के टिश्यूज खराब होने लगते हैं, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर, उसमें स्कार्स बनने लगते हैं और फाइनली आप देखोगे सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर डैमेज होने के कगार पे है। ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो कि लिवर की कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या बीमारियां देखिए, सिम्टम्स ऑफ लिवर डैमेज, जॉन्डिस होना, हेपेटाइटिस, कायरोसिस, डायरिया, आर्थराइटिस, फिर पैंक्रियाटिस और गैस्ट्राइटिस। पैंक्रियाटिस यानी पैंक्रियास का ठीक से काम नहीं करना, गैस्ट्राइटिस यानी गट का ठीक से काम नहीं करना, एसाइड्स यानी कि लिवर में पानी हो जाना, टेस्टिकुलर
टेस्टिस का ठीक से काम नहीं करना और मायोपैथी यानी मसल्स में प्रॉब्लम होना, आर्थराइटिस होना, डायरिया होना, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि लिवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा केयर लिवर की लेनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन कहलाता है। फैटी लिवर डिसीज में क्या क्या होता है? फटीग है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, बहुत पेट में दर्द होता है, वजन कम हो जाता है, लिवर का साइज बढ़ जाता है और पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो सकता है और पैरों में स्वेलिंग आती है। तो ये यदि सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो समझिए आपका लिवर जो है उसमें फैट जमा हो रहा है। अब इससे और क्या क्या हो सकता है? यदि फैटी लिवर हो गया तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मोटापा बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि आपका पचन सही से नहीं होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना, ओवरीज में पॉलीसिस्ट हो जाना, स्लीप एप्निया मतलब खर्राटे। स्लीप एप्निया का मतलब होता है नींद की पोजीशन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना आपके मस्तिष्क में, स्लीप एप्निया और पुअर डाइट, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैटी लिवर डिसीज के। अल्कोहलिक लिवर डिसीज में क्या क्या होता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पहले सबसे शुरुआत होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग आती है, ड्राई माउथ यानी कि आपका जो मुंह है वह ड्राई लगता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, ब्लीडिंग होती है ईसोफेगल वेन से, फिर डर्मेटोलॉजिकल भी दिखने लगता है, स्किन में प्रॉब्लम दिखने लगती है, त्वचा पीली पड़ती है। इस तरह से जो हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो ऐसे जाले जैसे बन जाते हैं और पैरों में रेडनेस दिखती है, मेमोरी प्रॉब्लम बढ़ता है, नंबनेस बढ़ती है, ओके, पैरों हाथ पैरों में चींटियां आने जैसा यानी कि झुनझुनाहट होने लगती है और बार बार चक्कर आना। तो इस तरह से यदि अल्कोहल के कारण लिवर डिसीज हुआ है तो ये प्रॉब्लम दिखते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास उत्पादन क्या क्या है? सबसे अच्छा उत्पाद है हमारा एम्यूरिज, फिर डिटॉक्सिफाई और स्पिरुलिना। अब इसमें आप देखोगे लिवर की समस्याएं हैं, फैटी लिवर, फैट सेल्स, फिर लिवर सिरोसिस, लिवर का डैमेज होना, पहले फैट लिवर होना और फिर धीरे धीरे डैमेज होना। तीसरा होता है जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, और पेट में पानी होना, एसाइड्स। ये देखिए पेट में पानी हो जाना एक तरह का कैंसर कहलाता है, पेट आपका फूल गया है और जिसको जलोदर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जलोदर, एसाइड्स, पेट में पानी होना। अब कुछ जो डिसीजेस हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको बोलते हैं एक तरह से सीधा डायरेक्टली लिवर से जुड़ा हुआ होता है। हेपेटाइटिस बिलिरुबिन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन जो बनता है वह बढ़ने लगता है। सिम्टम्स क्या है? फटीग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, यूरिन का डार्क होना, स्टूल का भी पेल हो जाना, एब्डोमिनल पेन रहना, पेट बार बार दुखना और वेट लॉस होना। आपकी त्वचा, आंखें यह पीली पड़ जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जॉन्डिस का। एक और होता है फैटी लिवर, पहले भी बताया। फैटी लिवर यानी कि क्या? यह एक सामान्य स्थिति है। यह क्यों हो रही है? लीवर में अतिरिक्त फैट जमा होने के कारण। इसमें भी एब्डोमिनल पेन होता है और आपको अपर राइट साइड जो है, एब्डोमिन मतलब जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है राइट साइड का, वहां लगता है कि भरा हुआ है, फुलनेस। दूसरा आता है नौशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर वजन घटना। एक होता है येलोइशनेस, स्किन हो जाती है, आंखें सफेद होने लगती हैं, पेट फूल जाता है और पैरों में भी सूजन आती है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान आना और मेंटल कंफ्यूजन होना, यह इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। वीकनेस। अब इसमें कौन कौन से उपयोग में आ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स? डिटॉक्सिफाई कैप्सूल 222, एम्यूरिज 222, ओमेगा रिच और लिवर केयर सिरप। फिर है लिवर कायरोसिस, सिरोसिस जिसको बोलते हैं। यह एक क्रॉनिक डिसीज है। ठीक है, क्यों होता है? लिवर में फैट जमा होने से। तो लिवर सिरोसिस कहां से शुरू हो गया? फैट यदि बढ़ने लगा लिवर में,
फैट जमा होने लगा तो लिवर सिरोसिस स्टार्ट होता है और फिर लीवर का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर का डैमेज यदि होने लग गया तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी भूख कम होती है, उल्टियां आती हैं, पैरों में, हाथों में और एड़ियों में सूजन आती है, वजन कम हो जाता है, स्किन का कलर जो है यह येलो हो जाता है, पीले पड़ने लग जाती है और आंखें भी पीली हो जाती हैं जैसे जॉन्डिस में है। फिर आपके पेट में फ्लूइड जमा होने लगता है, साइट्स बोलते हैं जिसको, और आपकी जो ये है हथेलियों में रेडनेस आने लगती है, रेडनेस होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं लिवर सिरोसिस। फिर है असाइड्स यानी कि जलोदर या फिर पेट में जल भर जाना, फ्लूइड का भर जाना। अब इसमें क्या है, पेट और पेट के अंगों की परतों में, आप यहाँ पे देखोगे ये है हेल्दी स्टमक, ये देखिए यहाँ पे है आपका, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हेल्दी है ये। तो यहाँ पे जो ये कैविटीज है, मतलब कौन सी जगह, पेट और पेट के अंगों की परतों के बीच की जो जगह होती है वहां पे पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इस तरह से स्वेलिंग आती है, फ्लूइड इन द पेरिओनल कैविटी, ये वाली कैविटी में पानी भर जाता है जिसके कारण पेट फूल जाता है। स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, वजन बढ़ना, और फिर बार बार लगता है कि भरा हुआ है सब, सेंस ऑफ फुलनेस। फिर ब्लोटिंग होना, इतना फूल जाएगा तो ब्लोटिंग भी होगी, हैवीनेस की फीलिंग आएगी, नौशिया होगा, पचन ठीक से नहीं होगा, वॉमिटिंग आएगी और निचले पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। तो यह भी एक तरह का लिवर डिसीज है, एसाइड्स। इसमें भी हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इम्यूरिच दिन में 3 बार, डिटॉक्सिफाई दिन में 3 बार, ओमेगा रिच दिन में 3 बार और लिवर केयर सिरप सुबह या शाम को 30 ml लिवर केयर सिरप। उसके बाद होता है अल्कोहलिक लिवर डिसीज। लंबे समय तक अल्कोहल पीने से, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से, अल्कोहल ज्यादा पीने के कारण जो स्वेलिंग आती है, सूजन आती है लिवर में, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अब यहाँ पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आप बीमार हो जाते हो, वजन कम होने लगता है, भूख कम होने लगती है, फिर से त्वचा जो है और त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, एंकल्स और टमी, टमी यानी पेट, और हमारे जो एड़ियां हैं उसमें स्वेलिंग आने लगती है, कंफ्यूजन होता है और चक्कर जैसे आते हैं, ड्राउजीनेस लगता है, बार बार ऐसे लगता है ड्राउजीनेस लगता है, नींद आ रही है, और ब्लड वॉमिटिंग बढ़ने लगती है, वॉमिटिंग ब्लड और पासिंग ब्लड इन योर स्टूल्स। यह एक बहुत ज्यादा, फिर बहुत जब गंभीर हो गया, मतलब क्या रक्त की उल्टियां होने लगती है और स्टूल में से भी रक्त निकलने लगता है। तो ये जब ज्यादा बढ़ गया तब होने लगता है अल्कोहलिक, ये वाली जो सिम्टम है ये दिखने लगता है। पिक्चर फिल्मों में आप देखते होंगे कि वो बहुत यदि शराब पी रहे हैं तो फिर एकदम से खून की उल्टियां हो रही हैं, ऐसा होता है बहुत। यदि अल्कोहल ज्यादा हो गया तो फिर लिवर डैमेज होने लगता है। एक होता है ईसोफेगल वेरिसिस। इसमें क्या है, जो नसें होती हैं सामान्य से ज्यादा बढ़ी हुई नसें, जो लिवर की संबंधित परेशानी होने के कारण होती है। अब इसमें क्या है कि लिवर तक ब्लड नहीं पहुंचता, ऐसी स्थिति में ब्लड लिवर नहीं पहुंचता है तो आसपास की नसों में फैल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ईसोफेगल वेरिसिस, मतलब जैसे जो अन्न नलिका से जो लीवर ये कनेक्टेड होता है, तो जब यदि लीवर में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर यह आसपास की नलिकाओं में फैल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड की वॉमिटिंग होती है, स्टूल का कलर काला हो जाता है और बहुत ज्यादा केसेस में आप बेहोश हो जाते हो। ओके, तो ये कहलाता है ईसोफेगल वेरिसिस, जिसमें लिवर में रक्त नहीं पहुंचता है और ऊपर के ऊपर यह बाहर निकल आता है।
इसमें भी इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और मैग्नोरिच और लिवर केयर सिरप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आएगा, यह हेल्दी लिवर है, हेल्दी कोशिकाएं हैं। जैसे मान लो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इस तरह की कोशिकाएं दिखती हैं, और जब लिवर डैमेज होने लगता है तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें डैमेज लिवर सेल्स ऐसी दिखेंगी, और फिर लिवर कुछ इस तरह से अपना आकार बदल देता है और खराब होने लगता है। तो सबसे पहले क्या प्रोडक्ट है हमारा? एम्यूरिच। एम्यूरिच में आपको सभी को पता है कि इसमें तरह तरह के अलग अलग जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ते हैं और सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है इम्यूनोग्लोबुलिन, वही हमारे लिवर के लिए जरूरी होता है। ओके, यह वायरस, बैक्टीरिया और जो फंगस है उससे संक्रमण जो होता है उसकी संभावना को कम करता है, आंतों के कार्य में सुधार लाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन है या फिर जो डायरिया है उसकी जैसी स्थितियों में सुधार मिलता है, बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और बार बार में तकलीफ नहीं आती। तो इसकी खुराक क्या है? 2 से 3 कैप्सूल भोजन से पहले दिन में 2 या 3 बार इसे आप ले सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इम्यूरिच, लिवर की सेहत अच्छी रखने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट है धन्वंतरी का डिटॉक्सिफाई, जो कि बॉडी क्लिंजिंग है, टॉक्सिन क्लिंजर है। अब इसमें इसको हम 100% नेचुरल बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, कोई भी क्लिंजिंग प्रोडक्ट यानी ऐसा नहीं है कि जो अंदर जाके साफ सफाई करेगा। इसमें हमारे जो पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, 33 ऐसी जड़ी बूटियों को मिला के यह हमारी कैप्सूल बनी है डिटॉक्सिफाई, जो कि पूरी तरह से जो भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं और लिवर के कार्यों को खराब करते हैं, उन टॉक्सिन्स को क्लीन करने, शरीर में से बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक नेचुरल टॉक्सिन रिमूवर है जो कि 33 टाइप की सिलेक्टेड मेडिसिन के द्वारा बना है। और ऐसे नॉर्मली देखा है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, तो हमारे शरीर में लगभग 700 अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स लिए बैठे हुए हैं, अलग अलग। जरूरी नहीं सबके 700 हो, कम भी हो सकते हैं। कुछ होते हैं एक्सटर्नल टॉक्सिन्स जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, तरह तरह से हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, और कुछ टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर के अंदर बनते हैं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो शरीर की कार्य प्रणालियां होती हैं उनसे जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो शरीर के बाहर जाना चाहिए। यदि नहीं निकले तो वो टॉक्सिन्स फिर शरीर को डैमेज करते हैं। तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल क्या है? शरीर में से संपूर्ण तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, एलिमिनेट दीज टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेना है। फिर है डाइजेस्टिव केयर जूस। डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा तो वो लिवर को भी हेल्प करेगा और पाचन में सुधार लाएगा। तो इसमें जैसे है आजकल मांसाहार, अनियमित भोजन, निद्रा नाश, स्पाइसी कुछ प्रोडक्ट के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या है फिर? लिवर खराब होना, रक्तचाप बढ़ना, डायबिटीज, हार्ट अटैक, मोटापा इसके कारण बढ़ता है। तो डाइजेस्टिव जाइमो केयर जूस जो है इसमें अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों को लेके राहत देता है, पाचन में सुधार लाता है। ब्लोटिंग, गैस, जैसे कि एसाइड्स में हमने देखा जलोदर जिसमें ब्लोटिंग होता है, उसमें डाइजेस्टिव केयर जूस ले सकते हो। पाचन संबंधी असुविधाओं में काम आता है, आराम पहुंचाने में मददगार है। हाइड्रेशन लेवल को बराबर बना के रखता है क्योंकि हाइड्रेशन जो है स्वस्थ पाचन के लिए जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है हमारा डाइजेस्टिव केयर जूस। 30 ml जूस 30 ml पानी में सुबह खाली पेट। फिर दूसरा प्रोडक्ट है लिवर केयर सिरप, बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उपयोग करके तैयार किया गया यह सप्लीमेंट है जो कि लिवर कोशिकाओं को और हमारे जो एंजाइम्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे लिवर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स
और हॉर्मोन्स उनको सुरक्षित रखता है। जितने अच्छी कोशिकाएं रहेंगी उतने अच्छे एंजाइम्स बनेंगे, उतने अच्छे हॉर्मोन्स उत्पन्न होंगे, और जितने अच्छे हॉर्मोन्स उत्पन्न होंगे अच्छी मात्रा में, तो पूरा शरीर अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहेगा। फिर लिवर की कार्यक्षमता अच्छी होगी और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलेगी। पाचन शक्ति बढ़ेगी। लिवर केयर के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं बूई आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी, हड़द और कुटकी। तो ये सब 7-8 जड़ी बूटियों का मिश्रण करके लिवर केयर सिरप बना है। डबल स्ट्रेंथ फॉर डबल प्रोटेक्शन। तो लिवर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है मित्रों। इसके लिए यह लिवर केयर सिरप तैयार किया गया है। प्रोटेक्ट्स द लिवर अगेंस्ट जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एंड प्रमोट एपेटाइट। थकावट कम होती है और आपकी जो दिनचर्या की कार्य हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव मिलता है। 30 ml सिरप 30 ml पानी के साथ लेके नाश्ते से आधा घंटे पहले ले सकते हैं। फिर डिटॉक्सिफाई जूस भी ले सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा ब्लेंड है, क्लींजिंग बॉडी टॉक्सिन्स, नोनी है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। नीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं अलग अलग जीवाणु विषाणुओं के कारण, और जो हमारे शरीर की या ह्यूमन लाइफ को खराब करते हैं, तो नीम जो है यह ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ठीक रखता है। एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें तुलसी है। तुलसी जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी स्ट्रेस का काम करती है और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। गिलोय क्या करता है? गिलोय भी अलग अलग तरह के बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन को कम करता है, जिसके कारण फीवर, फ्लू, बॉडी एक ये सब नहीं होते। इसमें है व्हीट ग्रास जो कि डिटॉक्स प्रोसेस में हेल्प करता है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको हम सुपर फूड भी बोलते हैं। इस सुपर फूड में जो है विटामिन, मिनरल्स और कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर है अश्वगंधा जो कि हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। आंवला बहुत अच्छा है, शरीर की नेचुरल रेमेडी है। आंवला क्या है? नेचुरली हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सही करता है और जिससे हमारी लाइफ अच्छी रहेगी और जो शरीर की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं उनको रिजुविनेट करने में, फिर से पुनर्निर्माण करने में हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई जूस और उसमें उपस्थित सारे ये इंग्रेडिएंट। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेके डेली मॉर्निंग हमें खाली पेट इसे लेके इसको हम ले सकते हैं डिटॉक्सिफाई जूस। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं और इतनी सारी जो बीमारियां हैं उनके बारे में मैंने कोशिश की कि आपको आधे घंटे में बता सकूं। और यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें अपने लिवर को कैसे ठीक रखना है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और हमारे 5-6 प्रोडक्ट्स की रेंज है। सबसे पहले इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल, डिटॉक्सिफाई सिरप, लिवर केयर सिरप, देन डिटॉक्सिफाई जूस फिर ओमेगा रिच और ओरिक 99। ये 5-6 प्रोडक्ट हमारी पास